हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेज में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज आप मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे साइंस का एक नया लेसन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट विल बी मोशन, यानी कि गति क्या होती है। सबसे पहले हम मोशन की डेफिनेशन करेंगे, और मोशन की डेफिनेशन में हम बताते हैं कि मोशन मीन्स मूवमेंट। मोशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आप तभी कहेंगे व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक कार है जो पोजीशन ए पर है, वो कुछ टाइम के बाद यानी आफ्टर 5 सेकेंड इट रीचेस द बी पोजीशन। तो इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज की, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज इन मोशन। अब देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है, और सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट की पोजीशन में हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप एक कार में बैठे हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे तो पेड़ आपको पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए वो पेड़ मोशन में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है तो उसके लिए ये पेड़ रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट और मोशन दोनों ही पोजीशन में हो सकती हैं एक टाइम पर। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन आते हैं। हमारे पास में कई टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, जैसे रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल एंड द पीरियोडिक मोशन। फिर डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान टोटल कितनी लेंथ कवर्ड की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में ऑब्जेक्ट ने कितनी टोटल पाथ लेंथ कवर की, दैट इज द डिस्टेंस। हियर इट इज सेम आल्सो। और इसके अंदर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ कवर्ड की, दैट विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, जैसे इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितनी पाथ लेंथ वो कवर करेगा, तो उसको आप डिस्टेंस बोलेंगे। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटी डिस्टेंस को किनके बीच की? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, एक साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा है, और इस तरीके से वो एक पूरा पाथ लेंथ कवर करता है, तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और इस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, सेम इट इज हियर, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये डिस्टेंस हो जाएगी। सेम इन्हीं दोनों एग्जांपल में भी सेम ऐसा ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के एग्जांपल दिए गए हैं। ए से बी तक जाने में 4 मीटर की डिस्टेंस उसको लगी, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस 3 मीटर है। तो यहाँ तक आप अगर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी प्लस में बी सी, दैट विल बी 7 मीटर। ठीक है, ऐसे ही जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट विल बी 5 मीटर। ठीक है, तो ऐसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल है वो 2 सेकंड है, और हर बार वो 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए अगर इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, और ऐसे ही जब कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होकर के ही जाती है। स्पीड क्या है? आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो और फास्ट चलती है, इसी को हम रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। और रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का काम किसका होता है? स्पीड का होता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे टीवी पर मैच आता है तो बॉलिंग स्पीड दिखाई जाती है, ठीक है। बॉलिंग स्पीड का मतलब उस बॉल को कितना स्लो और फास्टली फेंका गया है, दैट इज द स्पीड, ठीक है। ऐसे ही गाड़ी के अंदर ये जो मीटर होता है स्पीडोमीटर होता है, और ये जो मीटर होता है इसको ओडोमीटर बोलते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, ओडोमीटर डिस्टेंस मापता है। अब देखिए स्पीड की डेफिनेशन लिखी है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट इज द स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसकी जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसके अलावा भी उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, दैट इज द सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। इसका जब फार्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जहां पर भी यूनिफॉर्म आ जाए उसका सेम मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपने उसमें लिखना है, ठीक है। तो स्पीड को आप बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप एवरेज स्पीड लेते हैं, और एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर वेलोसिटी देखिए, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड के अंदर डायरेक्शन भी जोड़ दी जाए तो वो वेलोसिटी होती है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ द बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को हम वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की, दैट इज सेम एज द स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकंड। दूसरे यूनिट क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ये इसका फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऊपर एरो लगाना जरूरी होता है। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। स्पीड क्या है कि आप कितना फास्टली या स्लो चल रहे हैं, जैसे आप स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और स्पीड के अंदर जब आप डायरेक्शन भी जोड़ दें, 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। डायरेक्शन नहीं है तो दैट इज ओनली द स्पीड। अब देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर से वही आ जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म के केस में सेम वही हो जाएगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा कि ज्यादातर बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में जाती है, इसलिए उसके रेट ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस रेट के चांस मतलब चेंज हो रही है, किस रेट के साथ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, दूसरी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है बॉडी की, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी बॉडी की तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, जिसको रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। कब होता है, जब आप ब्रेक सप्लाई करते हैं तब। अब इस पिक्चर में एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है
तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है। और जब कोई बॉल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन लगेगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, सेम इस पिक्चर में ऐसा है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड डेक्लेरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम वही चीज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट विल बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो तरह के ग्राफ्स यूज करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज हम करके स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में दो तरह के ग्राफ्स हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इस तरह का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व्ड लाइन ग्राफ आता है। तो इन दोनों का यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी किसी भी तरह का एक कर्व्ड ग्राफ आ सकता है, जैसे ये ग्राफ दे रखी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कैसे? ये जो एरिया है, एरिया, इस एरिया को आप निकालिएगा, उस एरिया को जब आप निकालेंगे तो वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सेम ऐसे ही इसके नीचे का एरिया आप निकालेंगे तो वहां पे भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में जा रही हो, तो आप उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशंस बनती है उसको इक्वेशंस ऑफ मोशन बोला जाता है। तीन तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पॉजिटिव टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन v बराबर u प्लस at, यानी v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड होती है। थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास में होती हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चले और उसके साथ साथ वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो, ठीक है, तो उसको आप सर्कुलर मोशन बोलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक स्ट्रिंग को कोई बच्चा ऐसे घुमाता है तो आप उसकी मोशन देख सकते हैं, सर्कुलर होती है। ऐसे ही जब कोई एथलीट डिस्कस को थ्रो करता है तो वो भी सर्कुलर मोशन में ही पहले घूमता है। और अर्थ की मोशन अराउंड द सन, इट इज आल्सो सर्कुलर। मून अराउंड द अर्थ, आल्सो सर्कुलर। सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, आल्सो सर्कुलर। और जो मिनट, आवर एंड सेकंड हैंड होते हैं उनकी मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। ऐसे ही साइक्लिस्ट जब एक राउंड ट्रैक पे चक्कर लगाता है तो उसकी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। Thank you everyone for watching this